12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। ये डे हमें ये जागरूकता फैलाता है हमारे बीच के देखिए जोड़ों का दर्द जो है सिर्फ बढ़ती उम्र की ही समस्या नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि युवाओं में भी देखा गया है कि लोगों को जॉइंट पेन हो रहा है, अर्थराइटिस से भी कुछ लोग ग्रसित हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या उपचार हो सकता है, इन सभी पहलुओं पे बात होगी विस्तार पूर्वक, क्योंकि विशेष मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, और उनसे हम तो चर्चा करेंगे ही। आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है, कोई चिंता है जो आपको सता रही है, या अर्थराइटिस से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे विशेष मेहमान से आप सीधे जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड लगाइएगा। नंबर है 23097532। तो आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे विशेष मेहमान का, डॉक्टर सुखविंदर सिंह बसरान जी, हु इज सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सुप्रभात, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। सर हम बात कर रहे थे वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बीमारी इतनी जो आज आम हम कह सकते हैं हो गई है, इस दिन का क्या महत्व मानते हैं आप? इस दिन का महत्व ये है कि हम इस बीमारी, या आप कहें कि एक जो उम्र के साथ ये जो जोड़ों में तकलीफ बढ़ रही है, इसके बारे में हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों के मन में, और एक समाज में एक जागरूकता फैला सकें, जिससे हम इस पे एक्शन ले सकें, ताकि लोगों में इसके बारे में जागरूकता हो, और इसको समय से हम इसको, इससे पहले कि ये बढ़ जाए और फिर तकलीफ ज़्यादा हो और सर्जरी हो, उससे पहले ही हम इसमें कुछ कर सकें। जी डॉक्टर सिंह, क्या ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है? क्योंकि जब भी हम सुनते हैं गठिया या अर्थराइटिस तो बोले कि ये तो ओल्ड एज्ड लोगों में ही होता है, कि आजकल कोई ऐसा भी, मतलब युवाओं को भी ज़्यादा चपेट में ले रहा है अर्थराइटिस? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुजुर्गों की ही बीमारी है। ये एक तरह से देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग तरह की होती है। कुछ जो है हमारे जैसे कार है, उसके टायर घिसते हैं, उम्र के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जोड़ों में, तो उसमें कुछ परेशानी आती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये उम्र दराज लोगों में ही हो, बच्चों में भी कुछ ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, खास करके महिलाओं में कुछ ऑटोइम्यून डिजीज जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, या फिर कभी कभी कुछ रिएक्शनरी और भी कई वजह से जेनेटिक कॉजेज की वजह से भी हो सकती है। तो ये कहना कि ये सिर्फ बुजुर्गों में होती है, मैं ये कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। लेकिन सर एसेंशियली अर्थराइटिस होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं? देखिए, हमारे जो शरीर में हड्डियां हैं, इनके जो जोड़ होते हैं, इसमें प्रकृति ने हमें एक ना परत दी है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। ये लगभग 2 से 3 मिलीमीटर की होती है, और ये इसका फंक्शन होता है थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट, ताकि कोई झटका ना लगे या हड्डियां आपस में रगड़े नहीं, उससे बचाव के लिए होती हैं। और कोई भी वजह जिससे इसमें नुकसान पहुंचता है इस कार्टिलेज में, तो जोड़ों में दर्द होगा, सूजन होगी, या फिर जो उसका फंक्शन है प्रॉपर वो कर नहीं पाएगा, तो इस अवस्था को हम आर्थराइटिस कहते हैं। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश जी बात कर रहे हैं दिल्ली से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, अपना प्रश्न पूछिए। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप सर? हाँ, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। जी जी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मुझे ना 2004-05 से हिप जॉइंट्स में और नेक में प्रॉब्लम है। हिप्स में जो है जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग तो खैर नहीं है, पर स्टिफनेस और पेन होता है, और नेक में राइट साइड में। तो किसी फ्रेंड ने मुझे जो है ना मजाक में टूटी कुर्सी पे बिठा दिया, मुझे बतलाया नहीं, तो तब से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आयुर्वेदा भी, होम्योपैथी भी और यूनानी ग्रीक नहीं, पर ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट करके देख लिया तो मुझे आराम नहीं मिल रहा है। जी ठीक है राजेश जी, नमस्कार। जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, इनके कूल्हे में यानी कि हिप रीजन में कुछ पेन है, और थोड़ा नेक में बता रहे हैं, और ये क्योंकि थोड़ा सा कुछ चोट की वजह से बता रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी उम्र क्या है और किस तरह की इनको चोट लगी है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि काफ़ी समय से 2004 से बता रहे हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक कम से कम एक एक्सरे करा के एक चिकित्सक को दिखाएं कि कुछ किसी तरह की, कभी क्या होता है कि चोट जो जोड़ों में लग जाती है वो भी आर्थराइटिस का एक कारण है। उसकी वजह से जोड़ की जो कार्टिलेज जो परत है उसमें अगर लग जाए, नुकसान हो जाए, तो कोई अनट्रीटेड इंजरी जी, तो उसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एक एक्सरे पहले करा लें। और जरूरी नहीं है कि हर
तकलीफ जो हिप रीजन में हो रही है वो कूले की वजह से ही हो, कई बार कमर के दर्द जो है वो भी रेडिएट करते हैं। तो वी हैव टू सी द पेशेंट इन टोटलिटी, उसके बाद ही हम इनको बता सकते हैं कि इनको किस तरह की तकलीफ है। कई बार कुछ तत्व जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से भी कुछ दर्द हो जाता है। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपने कहीं स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके बाद ही हम इनका इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर वस्त्रन, हम जैसे बात कर रहे थे, सवाल पूछा था कि इसके काइंड्स के बारे में कि कितने प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। अर्थराइटिस देखिए मेन तो हम कहेंगे 2 प्रकार से है। एक होती है प्राइमरी, जो कि सभी को ही उम्र के साथ, जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो एजिंग प्रोसेस है, एक उम्र का तरीका, एक बीमारी नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एजिंग प्रोसेस। तो जैसे जैसे इस्तेमाल होती है चीज़ें और कभी कभी कुछ गलत इस्तेमाल हो जाए, कुछ चोट लग जाए, झटका लग जाए, तो उसकी वजह से जो अर्थराइटिस हो जाती है उसे हम कहेंगे प्राइमरी अर्थराइटिस। और जो किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से होती है, या तो कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, या कोई पहले कभी चोट बहुत ज़्यादा, कोई कूला उतर गया हो, या कोई और चोट लगी उसकी वजह से हो, ट्रॉमा की वजह से हो, तो वो हम आएगी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, दीज ऑल दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके सर, नीलम जी पानीपत से जुड़ी हैं, उनका एक सवाल लेते हैं। जी नीलम जी नमस्ते, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरे को ना घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है। मेरा ना लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ मुड़ गया घुटना, और राइट वाला राइट की तरफ मुड़ गया है। तो उसकी वजह से ना मेरे को चलना फिरना नहीं जाता। पीछे स्पाइन में जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर भी लेफ्ट राइट वाली जगह पे बहुत दर्द होती है। तो मैं बहुत ज्यादा फैटी भी हूँ, तो मुझे ना बहुत परेशानी है। तो मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास फैमिली प्रॉब्लम है, मैं कहीं जा नहीं सकती। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये कहना है कि जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो घर में रह के कुछ अपने घरेलू उपाय या कुछ ऐसी दवाई बता दें जिससे हमारे घुटनों में थोड़ी इतनी जान आ जाए कि हम थोड़ा चल फिर सकें। जी तो कुछ ऐसा बता दें कुछ। ठीक है, नमस्कार नीलम जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए कुछ जो चीज़ें मैं इनमें से देख पाया हूँ, एक तो फीमेल जेंडर, उसमें और जो घुटने आमतौर पे जो जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसमें आमतौर पे घुटने थोड़े से बाहर को होके नीचे की लात थोड़ी अंदर को आती है, मगर इनकी बाहर को है, विच इज़ मोर कॉमन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऐसा पाया गया है कि लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा स्त्रियों में पाई जाती है। और वजन ज़्यादा होना ये भी एक कारण है कि उसकी वजह से सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अब क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जा नहीं सकती है हॉस्पिटल और घरेलू उपचार की बात करेंगे, तो पहले तो 2-3 चीज़ों को मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि ओवरवेट है तो एक तो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या और भी कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल। दूसरा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दवाइयों से ही इलाज होता है, इलाज एक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मल्टी मोडल अप्रोच। तो हमें उनको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें या वेट रिडक्शन की कोशिश करें, साथ में फिजियोथेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अंग है इसका। जो जोड़ है हमारे, ये हड्डियां तो जरूर आपस में मूवमेंट करती हैं, मगर इनकी मूवमेंट प्रॉपर हो, एक्सेंट्रिक ना हो, उसको ध्यान रखने के लिए मसल्स, जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनका जो है मजबूत होना, जो आसपास की मांसपेशियां हैं उनका मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि रेगुलर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकें तो वो करें, और अगर फिजियोथेरेपिस्ट कोई आसपास है देख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उनसे एक बार सीख लें, उसके बाद घर पर करें, अपने आप से ना करें। और डॉक्टर सिंह, जैसे कि घरेलू उपचार की बात कर रही थी नीलम जी, तो कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स जो अपनानी चाहिए जिनको अर्थराइटिस है? ईटिंग हैबिट तो ऐसा है कि सबको ये एक संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, उसका तो कोई यू कैन से इट इज सिने क्वा नॉन, मतलब इट इज इंडिस्पेंसिबल। उसके बाद वेट रिडक्शन थोड़ा कर सकें, एक प्रॉपर वेट हो, रेगुलर नियमित व्यायाम करें, घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। तो इन सब चीज़ों से, बिकॉज इट इज़ एन एजिंग प्रोसेस, अगर एक नॉर्मल हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्राइमरी की बात करते हैं तो उम्र तो हमारी बढ़नी है। देखिए आज 50 साल है, 60 साल है, 70 बढ़नी है, लेकिन अगर हम उसकी फिजियोलॉजिकल एज जिसे हम कहते हैं कि एक आदमी उसी उम्र में ज़्यादा उम्र का भी लग सकता है, सेम का भी और कम का भी, तो हम अगर फिटनेस को ध्यान में रखें, अपना मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखें, जिस पे जोड़ों पे जो है हमारे जो जोर कम पड़े और वो लंबे समय तक चलेंगे, तो खान पान का ध्यान रखें, इस सब से हम इनको इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जैसे शुरुआत ही होती है, हमें लगता है ऐसे ही थोड़ा बहुत दर्द है, लेकिन कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि हम ध्यान रखें और फिर उसका जल्दी पता चले तो इलाज कराएं?
जी, जो लक्षण शुरुआती हैं अक्सर ऐसा पाया गया है कि शुरू में कभी ऑन एंड ऑफ पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत दर्द हो गया, कुछ लोगों में कहते हैं कुछ तरह की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है, बट वो अगर पेन के बिना है और सिर्फ हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। बट अगर आवाज़ आ रही है, कहीं चटकने की ज़्यादा लगातार आ रही है और साथ में उसके दर्द भी है, फिर एक काइंड ऑफ यू कैन से ग्रेजुअल प्रोसेस है, फिर साथ में थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो गया है, फिर और अगर बढ़ जाती है तो फिर घुटने जो हैं या फिर कोई कूले हैं वो थोड़ा बहुत उनमें डिविएशन जो उनकी एक्सिस है वो टेढ़ा मेढ़ा होना हो सकता है, जैसे इन्होंने बताया अभी नीलम जी ने कि थोड़े से इनको बाहर को जा रहे हैं। तो ये सब एक लक्षण हैं जिनको देखने के बाद आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक स्पेशलिस्ट से आप मिलें, उनसे राय लें, क्योंकि जो ये कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो आप समय पर अगर करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप बेहतर उसका कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, क्या ये डिजीज़ 100% क्यूरेबल तो है? देखिए, ये मैंने कहा ना, एक तो ये डिजीज ही हमें से ना कहें, उम्र के साथ तकलीफ बढ़ रही है, क्यूरेबल तो चीज़ नहीं है। इसमें एक तो बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अगर थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज में है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। लाइक अर्ली स्टेजेस में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, वेट रिडक्शन करें, थोड़ा बहुत अपना खान पान पे ध्यान दें, तो उसी से इस पर हम काफ़ी इस पर इलाज इसका कर सकते हैं। बट लेटर स्टेज में अगर मान लो किसी का बहुत ज़्यादा हो गया है और बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, तो भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी डिले करना भी कोई बहुत ही समझदारी नहीं है। तब आप डॉक्टर से मिले और जो भी आपके लिए उचित होगा, वो जो भी उनको आपको राय देंगे उसके अकॉर्डिंगली आप करें। डॉक्टर साहब, देखिए आजकल सोशल मीडिया है और डॉक्टर गूगल हैं, हर आदमी अपने आप को डॉक्टर समझता है, तो ऐसे में जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है हम तुरंत सर्च करते हैं और जो कपल ऑफ ऑप्शंस वी गेट हमें लगता है यही ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इज द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट? मतलब जैसे आपने उनको भी सजेस्ट किया, आप एक्सरे कराएं अगर आपको थोड़ा भी डिविएशन लग रहा है, या फिर ये जो उन्होंने बताया यूनानी की मदद ले रहे हैं, आयुर्वेदा की मदद ले रहे हैं, तो ये जो पैरेलल प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी लेवल तक हमें इसमें आराम दिलवा सकती हैं? देखिए, होलिस्टिक अप्रोच है वो तो बेस्ट अप्रोच आई बिलीव, राइट, है ना। तो आयुर्वेदा जैसे हम जानते हैं कि इतने सदियों से रहा है, इट इज़ अ टाइम टेस्टेड थिंग, तो हम उसको भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो वी प्रैक्टिस एलोपैथी। तो एक सब तरह का एक होलिस्टिक अप्रोच अच्छी है। गूगल पे यू सी इंफॉर्मेशन तो बहुत है, मगर उसको इंटरप्रेट करना, उसको प्रॉपर वे में इंटरप्रेट करना ही भी बहुत आवश्यक है। आप यूसी इसे कहते हैं कि अगर लैक ऑफ मतलब अंडर नॉलेज इज इवन वर्स समटाइम्स। सो इसीलिए ये जरूरी है कि आप गूगल से पढ़ें, ठीक है, और वो जरूर आपको एक नॉलेज देता है, मगर उसके साथ साथ एक स्पेशलिस्ट की भी ज्ञान का आप उसका फ़ायदा उठाएं। हम लोग आपकी सेवा में हैं अवेलेबल, उसका फ़ायदा उठाएं तो कि आप बेहतर से बेहतर उसको इस्तेमाल कर पाए। डॉक्टर सिंह, अब जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, ठंड का समय आ रहा है, तो क्या जो अर्थराइटिस के रोगी हैं उनके लिए ये समय विशेष देखभाल का है? हाँ, देखिए ये कह सकते हैं क्योंकि अर्थराइटिस तो थ्रू आउट ही रहा है, पूरे साल है, मगर क्योंकि सर्दियां हैं तो ऐसा पाया गया है कि थोड़ी सी जकड़न महसूस ज़्यादा होती है, थोड़ी हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो उस समय में ये पाया गया है कि थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होती है अर्थराइटिस। तो इन केसेस में जैसे हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन हो गया, थोड़ी बहुत सिकाई हो गई घर में, घरेलू उपचार में, उससे आप काफ़ी इससे निजात पा सकते हैं। या कुछ लोगों को बैक पेन हो रहा है, वो थोड़ी सी सिकाई कर ले, बेड से उठने से पहले ही अगर किसी तरह से सिकाई करके उठे, या फिर अगर कुछ लोग एक्सरसाइज पे जा रहे हैं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज या कुछ हैवी एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले थोड़ा वार्म अप कर लें, उसके बाद करें, तो वो आप उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। जनरली क्या होता है, पेन होता है तो लोग पेन किलर खाते हैं एंड दे स्टार्ट फीलिंग बेटर, बट इज इट अ राइट अप्रोच टू गो फॉरवर्ड विद? नहीं, डेफिनेटली इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ राइट अप्रोच, और इस तरह से दवाई लेना तो बिल्कुल ही मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए, एक तो अगर आप ऐसी दवाई ले लेते हैं तो आप सिम्टम को छुपा रहे हैं, तो आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हर एक दवाई के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। खासतौर से आजकल देखा गया है कि किडनी पे एनएसएड्स वगैरह जो ले लेते हैं ओटीसी पे, तो कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग आप लेंगे, और स्पेशली अगर साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी हो जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, उन लोगों को तो मैं खासतौर से रेकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी बिना अपने चिकित्सक की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें, और उसके बाद ही वो उसका इलाज कर सकते। जी डॉक्टर सिंह, चलते चलते विश्व गठिया दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक कॉलर जुड़ गए इसी बीच हमारे साथ, डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से जुड़े हुए हैं। प्रदीप साहू जी, आपका बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में, अपना प्रश्न पूछिए। मयंक भाई, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, आपका दर्शन दुर्लभ हो गया।
जी अपना सवाल पूछें प्रदीप जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि महिलाओं में जो कूल्हे की समस्या होती है, अक्सर महिलाओं में होती है, पुरुष में होती है, लेकिन सुनने में अक्सर आता है कि महिलाओं में कूल्हे की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो कूल्हे की प्रॉब्लम है, ये अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या कुछ और है? और यदि ये सिर्फ महिलाओं में होती है, कन्फाइंड है, तो महिलाओं में ही क्यों होती है ये? नमस्कार जी, देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं में ही होती है, या ये जरूर पाया गया कि थोड़ा सा महिलाओं में आर्थराइटिस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मगर ये जैसे आप बता रहे हैं कि कूल्हे में तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्त्रियों में पाई गई है। और जो कूल्हे का पेन है, मैंने बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कूल्हे का हो। अक्सर हमने पाया है कि जो कमर का दर्द है वो भी रेडिएट करता है सेम साइड में। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम कूल्हे में है, कहीं कमर से तो नहीं आ रही, बिकॉज जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हम उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले आइडेंटिफाई करें, और ये मान लें कि चलो जी अगर कूल्हे में ही तकलीफ है तो उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने बताया कि कूल्हे की भी मसल्स की एक्सरसाइज होती हैं, वो आप एक बार सीख लें फिजियोथेरेपिस्ट से, और उसके बाद वो करें। और अपना खाने में भी थोड़ा सा खान पान में ध्यान दें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, थोड़ा सा कैल्शियम रिच डाइट लें। आई थिंक उससे आप काफ़ी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। कुल मिलाकर बचाव करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। डॉक्टर सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंची, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।